ये पका लिए हमने, बन पका रहे हैं हम। के बाद हम बन कबाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये देखेंगे हैरत अंगेज़ कहवा देख के तो आपको पता चल ही गया होगा ये किस चीज़ का कहवा है। ये जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नाम इमरान। आज संडे का दिन है और आज ये दोपहर हो रही है, तकरीबन ये 1:30-2 का टाइम है। कि उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन ये होता है कि बच्चों को पहले नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि लाइट चली जाती है, फिर पानी गर्म करने का मसला, बहुत सारे मसले हो जाते हैं फिर। तो ये कि इतनी जल्दी उठते ही सबको भूख भी नहीं लगती, थोड़ी देर से ही नाश्ता वगैरह करते हैं। वही आज स्क्वायर पराठे बनाऊँगी, फ्राइडे हो जो संडे को बनाती हूँ मैं। और बरीरा अबरीश को मैंने नहला दिया था, फिर लाइट चली गई थी। लाइट का इतना मसला हो गया है कि बस कोई दिन कोई टाइम कुछ भी नहीं पता कि लाइट चली जाती है। तो बस ये कि मैंने लाइट आती है तो पानी गर्म करते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चों को नहलाती हूँ मैं। वानिया रह गई थी, बरीरा रह गई थी, साद और अबरीश नहा लिए थे, मैंने भी चेंज कर लिया था। तो मैंने कहा मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर बाकी तुम दोनों रह गए, बाद में नहा लेना। आज मुझे बाज़ार भी जाना था और इतवार बाज़ार लगा है जैसे कि मेरा फेवरेट बाज़ार ये है कि इतवार बाज़ार से काफ़ी चीज़ें यार काम की मिल जाती हैं, इस वजह से इतवार बाज़ार में चली जाती हूँ और थोड़ा हर चीज़ नज़र आ जाती है। और वैसे तो हमारी तरफ और भी बाज़ार मार्केटें हैं जो अच्छी हैं, मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि इतवार बाज़ार मुझे ज़रा सही लगता है। बाज़ार जाने का एक तरीके से लेडीज़ की ना हॉबी होती है, बाज़ारों में जाने में शौक़ होता है उन लोगों को ये मैं भी उसी में से एक हूँ। फ़िलहाल मैं बाज़ार वगैरह गई थी, बाज़ार से मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी और बड़ा मज़ा आया था। बाइक काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ना वीडियो बनाई ना शेयर करी, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या क्या लंडे की चीज़ें लेकर आ गई हैं। पायदन वगैरह लेनी थी मुझे, इतवार बाज़ार में लंडा ही अच्छा लगता है फ़िलहाल, और वो पायदन वगैरह लेकर आई थी। और अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, वरना रहने ही देती हूँ और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें और भी थी, वो भी लेकर आई थी। फ़िलहाल ये नाश्ता बन रहा है, स्क्वायर पराठे बन रहे हैं और वानिया खड़ी हुई मुझसे खूब बातें कर रही है, खूब बातें कर रही है। और ये कि आज मुझे ना वो भी लेकर आना था, ये मोबाइल रखने का स्टैंड होता है ना, वो लेकर आना था। इतना मसला कर रहा है मोबाइल ये स्टैंड मुझे, क्योंकि मोबाइल इसके ऊपर लगाओ ना तो ये वेट, मोबाइल का वेट बर्दाश्त नहीं करता, बार बार जना स्टैंड गिरता ही रहता है। क्योंकि मैंने जना दराज से मंगवाया था तो वो समझ में नहीं आया मुझे, तो आज मुझे स्टैंड भी लेकर आना था। मैंने एक शॉप देखी थी, मैं वहाँ से लेकर आऊँगी और लेकर भी आ गई थी। मैं रात तक आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके का लेकर आई थी। इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त काम की चीज़ लेकर आ गई थी। अच्छा, ये अंडा मैं फेंट रही हूँ, अंडा इस तरीके से इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि ये अंडा बड़ा बने, वरना तो ऐसे ही समेट के डाल दो तो ये अंडा मतलब फैल कर बड़ा बन जाता है। और बस हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता निकाल लिया था। ये इमरान की मेरी चाय है और इमरान का नाश्ता है और मेरा नाश्ता है। हमने इमरान ने बोला था कि कलेजी गरम कर देना, इमरान के लिए कलेजी गरम करी, ये मैंने अपने लिए अंडा तल लिया। अच्छा, अंडा मैं बिल्कुल सेक के खाती हूँ, अंदर तक जर्दी तक सिकी हुई हो, मतलब कच्ची कच्ची जर्दी मुझे अच्छी नहीं लगती है, हल्की फुल्की हो बस, लेकिन ज़्यादा ना हो। फ़िलहाल ये हम लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे घर समेटना है, घर समेटूँगी, फिर बर्तन वर्तन धोंगी, बच्चों को रेडी करके फिर बाज़ार जाऊँगी। घर के सारे काम करके जाऊँगी मैं बाज़ार ना। और आज धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी, बस बाज़ार वगैरह गई थी, बाज़ार होकर आई हूँ तो फिर मैंने, ये शाम का टाइम है, शाम का नहीं रात का टाइम है। शाम में तो बच्चों ने केक रखा हुआ था पापा की बर्थडे का, तो वो बस मैंने बोला था ख़त्म कर दो इसको ना, तो बच्चों ने वही खा पी के ख़त्म कर लिया था। तो ये गुजारा हो गया था शाम में। फिर मैंने तकरीबन 9 बजे का टाइम है, तो मैंने आज बच्चों को बोला मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगी। कलेजी कल की थोड़ी सी रखी हुई थी, और सेकंड ये कि एक और सालन रखा हुआ था चिकन का, तो इमरान ने बोला था मैं तो वही खा लूँगा। तो मैंने बोला बन कबाब बना लेती हूँ, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं बन कबाब, और घर के बन कबाब बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। और ख़ास तौर पे वानिया का मसला होता है, वानिया बाहर के बन कबाबों में ना देखती रहती है कि प्याज डाल दिए, खीरा डाल दिया, पता नहीं कौन सी चटनी, मतलब सब वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये है कि मैं वो चीज़ें डालती हूँ जो मेरे बच्चे खाते हैं। जैसे बरीरा का अपना टेस्ट है, वानिया का अपना है, और साथ तो सब कुछ ही माशाल्लाह से डाल के खा लेता है। अंडे साथ को लेने के लिए भेजा था, साथ अंडे लाया ही नहीं, तो मैंने ये 2 ही अंडों को 4 बन कबाब के अंदर ये डिवाइड कर दिया था मैंने। अच्छा, बरीरा और अबरीश का मैंने ये करा था, बरीरा और वानिया का आधा आधा कबाब रखा था,
और आधा वानिया ने खाया, आधा बरीरा ने खाया बन कबाब, और आधा अब्रिश ने खाया, और वानिया ने पूरा बन कबाब खाया था। तो ये कि दोनों में मैंने अंडा और सिर्फ मायोनीज और केचप लगाया था। कोल सोलो ये लोग डाल के नहीं खाते, चटनी ये लोग डाल के नहीं खाते। अच्छा, ये पूरा बन कबाब मैंने इन लोगों का बना दिया, तो फिर देखा कि उल्टा बना रही थी उल्टा बना दिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब पेट में जाएगा ये साथ का बना रही हूँ। साथ के में चटनी, हरी चटनी डाली थी, और साथ के में तो मैंने कोल सोलो और मायोनीज वगैरह सब कुछ डाला था। लेकिन मैंने अपने में कोल सोलो डाला था, सिर्फ चटनी डाली थी, केचप वेचप मैंने नहीं डालती। मुझे फिर मीठा मीठा सा लगता है बन कबाब ना, तो मैं अपने में बाहर से भी केचप वगैरह नहीं डलवाते। तो ये कि मैंने तो चटनी वगैरह खूब डाल के खाई थी, और चटनी जब डाल के मैंने खाई तो मुझे इतनी मिर्चें लग रही थी। एक तो वैसे ही मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, और मैंने चटनी, लेकिन ये कि बड़ा मज़े का लगा। घर का जना बन कबाब टेस्टी भी था, और अंडा वंडा डाल के खा लिया था, पेट भर गया था। एंड में तो 2-3 बाइट मुझसे खाए नहीं जा रहे थे कि क्योंकि पेट साथ का ये बन कबाब तैयार हो गया। साथ भी आ गया था, मैंने अब क्या फ़ायदा अंडे लाने का, क्योंकि अंडे ना मुझे लास्ट में ऊपर से भी लगाने थे, मतलब ऊपर बन कबाब के अंदर पूरा लगा के बन फ्राई करना था। फिलहाल अब तो हो ही गया था, मैंने अब उन दोनों ने तो खा ही लिया था। अब तुम और मैं तो रह गए, अब क्या आधे से अंडा में दोबारा फ्राई करूँ। तो बस ये है कि आज संडे का दिन ऐसे ही गुजरा। मैंने कुछ ख़ास तो बनाया नहीं था, ये बन कबाब बना के खा लिए थे। इमरान का मैंने रात में पराठा वगैरह बना दूँगी, तो सालन वगैरह रखे हुए हैं, इमरान वो खा लेंगे। कबाब फ्राई कर दूँगी, कबाब भी रखे हुए हैं। इमरान अब रात में बन कबाब वगैरह खाते नहीं, और इमरान का इतना शौक़ भी नहीं है बन कबाब वगैरह ये चीज़ें खाने का। हाँ, कुछ स्पेशल बना हुआ होता है अलग हट के तो वो खा भी लेते हैं। ये लास्ट है इसकी लुक, ये इस तरीके से बने था। ये बरीरा, ये वानी अबरीश खा रही है, बरीरा खा रही है, और ये साथ का है। और फिर उसके बाद ये लास्ट में बर्तन वगैरह मैं धो रही थी, क्योंकि किचन फैल गया था। छोटी चीज़, खाना बनाओ या ना बनाओ या कुछ भी करो, बर्तनों का अंबार वैसी का वैसी लगा हुआ होता है। तो बर्तन वगैरह धो के, और ये रात का टाइम है, मैं कमरा समेटना है, क्योंकि आज इतवार था ना, आज बस टेम्परेरी सफाई हुई थी। मासी आती है ना, तो वो ज़रा सही से सफाई करती थी। मैं घर समेट लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, वो सफाई कर लेती है। तो ये होता है कि वॉशरूम वगैरह धो लेती है, मैं किचन समेट लेती हूँ, मतलब मिलकर काम हो जाता है ना, तो सही से सिमट जाता है। अब इतवार वाले, अब संडे का दिन तो ऐसा होता है, मैं टेम्परेरी काम करती हूँ, हल्का फुल्का डस्टिंग भी हल्की फुल्की सफाई करके जान छुड़ाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि मंडे को तो फिर मासी आ जाएगी, सफाई कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये देखेंगे हैरत अंगेज़ कहवा देख के तो आपको पता चल ही गया होगा ये किस चीज़ का कहवा है। ये जो लिखा हुआ है, चर्बी और पेट को कम करना इतना आसान पहले कभी ना था। तो बस मैं भी इसी वजह से ही यूज़ करने लगी हूँ ये, क्योंकि मेरा भी थोड़ा पेट निकल गया है। क्योंकि मेरा भी पेट का थोड़ा मसला इस वजह से हो गया है कि मैं बैठने का काम मेरा ज़्यादा था। तकरीबन 2.5-3 साल से सिलाई का काम करना और ज़्यादा बैठे रहना कुर्सी के ऊपर, तो इससे ये होता है कि जो बैक कमर का है, कमर की भी तकलीफ़ हो जाती है, और जना में पेट भी निकल जाता है। तो पेट मेरा मेरे सीज़र भी हुए हैं, तो उससे भी निकला था, लेकिन उससे ये है कि जल्दी कवर हो गया था। कोई ऐसी कोई रेमेडी यूज़ नहीं करी थी, लेकिन ये कि अब के हुआ है कि मैंने कुछ अपने ऊपर कुछ इस्तेमाल भी नहीं करा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह की नहीं, अपने आप को छोड़ दिया बस ना। तो ये मुझे कहवा मंगाए हुए, ये जो मैंने इसके बारे में 2-3 लोगों से पूछा भी था, और ये मैंने दराज से मंगवाया था। दराज पे मैंने इसके रिव्यू भी देखे थे, अच्छे थे रिव्यू। और मैं ऐसे तो मंगाती नहीं हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं ना पहले लोगों के देखती हूँ कि इस्तेमाल किया है कैसा नहीं है। और घर में भी मैंने काफ़ी सारे जो घर की रेमेडी वगैरह होती है ना, उसकी भी काफ़ी कहवे वगैरह का देखा था। तो लेकिन मैंने बोला वो तो बनाना एक समझो आलकसी आ जाएगी, ये बनाया है तो इसको यूज़ कर लिया जाएगा। तो मैं ये यूज़ करूँगी। आज से 1-1.5 महीना हो गया इसको मंगवाए थे, और मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने कहा स्टार्ट करूँगी ना, तो फिर इसको तकरीबन जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा इसको इस्तेमाल करती रहूँगी। तो इसको आज से मैं स्टार्ट करूँगी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1.5 कप पानी लें और 1 चाय का चम्मच हैरत अंगेज़ कहवा डालें, और चूल्हे पर चढ़ाकर 3-4 उबाल दें। छान कर लीमू के 2-3 कतरे और शहद के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। चलें, लीमू भी रखा हुआ है, शहद भी रखा हुआ है, और मैं आज से यूज़ करती हूँ इसको। एक मतलब कप जो है रात में पीना है, और 1 कप सुबह में पीना है। अंदर से ये ऐसा है, कोई जड़ी बूटियाँ हैं। तो दवाइयाँ वगैरह होती तो सोचती समझती कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चले इसको यूज़ करके देखते हैं, और अगर मुझे फ़र्क पड़ा ना, थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कितने दिन यूज़ होता है ये।
और मेरे हाथ आटे के हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी अभी रोटी बनाई है इमरान की। तो बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना लूँ मैं, और अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी यूज़ करें। अगर नहीं पड़ा तो वो भी बताऊँगी कि बेकार है या सही है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें पानी लेना है, 1.5 कप पानी लेना है। पानी लेते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी, लेकिन अल्लाह ही रहम करे ये पत्ते पत्तों को देख के मुझे थोड़ा सा डर ही लग रहा है। ये देखो कैसा होता है ये। चले 1 चम्मच बोला था इनको, 1 ही चम्मच डालते हैं हम इसको, जोश डालते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाने रख दी है और तेज़ आंच को उबाल दे दूँगी। शहद भी रखा हुआ है मेरे पास। मतलब मेरा सिर्फ ये है कि थोड़ा टम्मी का ही मसला है। वो भी वही बात है ना, शेप ख़राब हो जाती है, कपड़ों की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कवर कर लिया जाए तो हो जाता है, वरना तो ये ज़िंदगी भर साथ ही रहता है। तो मैंने चले इसका टेस्ट भी बताऊंगी कैसा है और किस तरीके से लगेगा पीने के बाद, और इसको पीने के बाद होगा क्या ये भी बताऊंगी मैं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन टी मैंने बहुत पी है। ग्रीन टी मेरी जब सेकंड बेबी हुई थी ना, तो जब मेरा टमी का मसला हो गया था तो मैंने ना ग्रीन टी बहुत पी है और एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज का भी मैं बताऊंगी, उससे इतनी जल्दी कवर हुआ था, बहुत जल्दी कवर होता है। खाने पीने पे तो मेरा कोई तरह वो है नहीं, लेकिन ये कि मैंने कोई खाने पीने में एहतियात नहीं करी थी, सब कुछ खा रही थी, लेकिन बस ये कि एक्सरसाइज कर रही थी और ये ग्रीन टी पी रही थी। लेकिन अब ये है कि पहले तो हल्का फुल्का था, अब मेरा थोड़ा ज़्यादा टमी का मसला हो गया है और बहुत टाइम से हो गया, तकरीबन 1-1.5 साल से। पहले तो मैंने जल्दी ही कवर कर लिया था, लेकिन ये कि अब टाइम हो गया है तो मुझे नहीं लगता ग्रीन टी वगैरह असर करेगी। तो अब मैंने कहवा मंगाया है, तो इसकी मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी कि ये कैसा रहा। और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी उठ रही है, जैसे जैसे ये उबाल आ रहा है कलर भी चेंज हो रहा है, और ये कि खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है। मतलब ऐसी आ रही है जैसे कि वो नहीं होते हर्ब्स वगैरह होते हैं ना, उसकी आ रही है। पी लिया जाएगा लग रहा है, ठंडी ठंडी सी खुशबू आ रही है। पक चूल्हे पर आए, खुशबू ठंडी आ रही है लेकिन ये कि चले इसके अंदर शहद मिलाना है, शहद मिलाती हूँ और नींबू भी लाती हूँ। अच्छा, तो ये अब मेरा कहवा तैयार हो गया था, तो मैंने इसके अंदर 2-3 कतरे नींबू के डाल दिए थे और शहद डाल दिया था। शहद मेरे पास चिंतन प्योर का रखा हुआ था, हल्दी वाला, टर्मेरिक का। अच्छा होता है ये भी शहद, हल्दी तो फ़ायदेमंद होती है। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच ये डाल के और मैंने कहवा तैयार करके नीम गर्म पिया था। बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन ये कि मैंने नीम गर्म ही पिया था, इससे ये हलक में भी थोड़ा सुकून मिल रहा था। नीम गर्म जैसे पानी वगैरह भी पियो तो हलक गले को ना सुकून मिलता है। अच्छा, तो फिर इसका टेस्ट की बात रही, टेस्ट तो इसका बहुत ही गंदा था, लेकिन मैंने ये सोच के पिया कि चलो दवाई है, दवाई समझ के पी लूँगी, क्योंकि 1 कप तो मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। मैंने 1 कप बना तो लिया था फर्स्ट टाइम, मैंने बोला चलो देखते हैं। 1 कप पीने को बोला है तो मैंने उन्हीं की जो लिखा हुआ था वैसे ही पिया। लेकिन फिर मैंने सोचा नींबू तो मुझसे पिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि नींबू बहुत खट्टा कर रहा था, और मैंने सिर्फ शहद डाल के अभी तो मैंने इसको पी लिया था, जैसे तैसे करके मैंने दवाई समझ के इसको मैंने निगल लिया था। लेकिन नेक्स्ट डे मैं इसको ना, मैंने सोचा था कि आधा कप बनाऊंगी और सिर्फ शहद डालूंगी ताकि ना मुझसे पी लिया जाए, 3 घूंट में मैं इसको पी जाऊंगी, क्योंकि पीना तो है। अब मैंने मंगवाया था और मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी, और क्योंकि अपने आप को सेट रखना चाहिए, वरना बंदा बिल्कुल ही बेकार हो जाता है जब बेतुकी चीज़ें आ जाती हैं। चलें अब इसको पिएंगे और देखते हैं कैसा है। फ़िलहाल अब ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, और आज है मंडे, और ये मैंने चाय बनाने रख दी है, और आज मैंने ये मोबाइल स्टैंड में लगाया हुआ है, तो बड़ी अच्छी वीडियो बन रही है, ना टेंशन, ना बार बार मोबाइल गिर रहा है,
और यार आजकल पता नहीं क्या टेंशन है, एक चीज़ सही होती ही नहीं, दूसरी चीज़ ख़राब। और कल ये हुआ कि मेरी जिससे बैटरी चार्ज होती है ना, जिससे लाइटें वगैरह जलती है, लाइट आती है और पंखे लाइटें वगैरह जलती है, वो बैटरी का चार्जर ख़राब हो गया। चलो वो सही करवा ही लेंगे, अभी तक तो वो सही हुआ नहीं था। वॉशिंग मशीन पहले से ही ख़राब पड़ी थी। और फिर तीसरा ये कि आज क्या हुआ कि सुबह में इस्त्री ही बार बार ना गर्म ही नहीं हो रही थी। इतनी मुश्किल से 7 के कपड़ों पे मैंने इस्त्री करी है कि जमा जमा के फिर भी उसकी सिलवटें सही हो ही नहीं रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने इस्त्री करी। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि ऊपर मेरी देवरानी उठे तो मैं ना वानिया को बोलूँ कि इस्त्री ऊपर से लेकर आ जाओ ना। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस्त्री तो बाहर ही रखी हुई होगी उसकी। तो फिर मैंने वानिया को बोला, भैया इतनी मुश्किल से मैंने ये कपड़े इस्त्री करे हैं, तुम ऐसा करो ऊपर से इस्त्री लेकर आओ, ताकि भैया का जो इमामा है वो तो बगैर सही से इस्त्री होगी नहीं। इस्त्री तो ये दिल तो चाह रहा था, क्या करूँ मैं, गुस्सा आ रहा था मुझे इसको। मैंने ना एक तो सुबह सुबह का टाइम, इतना कम टाइम होता है, बच्चों को रेडी करना होता है। और आज मेरी आँख भी ना 7:10 पे खुली थी, तो बच्चों को जल्दी जल्दी उठाया। 7 वानिया तो ये रेडी हो जाते हैं, बरीरा का मसला होता है। बरीरा को उठाओ, उसको ब्रश करवाओ, उसको वॉशरूम लेके जाओ, बरीरा के बहुत सारे काम होते हैं। फिर ये कि देखना भी पड़ता है, 7 वानिया को नाश्ता देना पड़ता है, वानिया की पोनी मारना पड़ती है, 7 को चीज़ें हाथ में देना पड़ती हैं कि पानी की बोतल है, उसका लंच है, काफ़ी चीज़ें हैं कि मुझे ही करना पड़ती हैं। और ये कि फिर मैंने ये जैसे तैसे करके मैंने इस्त्री कर ही ली थी इसकी। ये गर्म ही नहीं हो रही थी। कल भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रही है, लेकिन इसका कोई हो गया। अब देखो अब ये कब सही होती है। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि पहले चीज़ें जो ख़राब पड़ी हैं वो तो सही हुई नहीं है, ये भी ख़राब हो गई। फ़िलहाल अब मैंने वानिया को मैंने बोल दिया था इस्त्री लेकर आ जाए। अब इस्त्री लेकर आएगी। और मेरा कमरा ये ऐसे फैला हुआ है, जब तक ये मैंने दराज से ना बैग मंगवाए थे, अब वो बैग आएंगे तो ये सर्दियों के कपड़े उसमें रखे जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा कमरा सिमटेगा। अब ये कि बरीरा के बाल बना रही थी मैं। बरीरा की वही डिमांड, 2 पोनी। मैं कभी कभी कहती हूँ बरीरा टाइम कम है, 1 पोनी बनवा लो, लेकिन बरीरा नहीं भाई, 2 पोनी बनवा कर ही जाती है। स्कूल में भी ये बरीरा 2 पोनी वाली के नाम से मशहूर हो गई है, 2 पोनी वाली बरीरा। मैं इसका मजाक उड़ाती, लेकिन फिर भी ये कहती नहीं 2 ही पोनी मानो, पत्नी क्या समझती है कि बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल अच्छी बात है, 2 अभी से इसको आदत है। और अपने बालों की इसको क्या पता, लेकिन इसको 2 पोनी अच्छी लगती हैं। और ये कि इसके थोड़े बाल और बड़े हो जाए ना, बरीरा वानिया अबरी, इन तीनों के ना पॉलर ले जाके बाल सेट करवाऊँगी। अभी नहीं, रमज़ानों में करवाऊँगी मैं, ताकि ईद आने वाली होगी ना तो लुक इन लोगों का चेंज हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए बालों को मैं छेड़ नहीं रही हूँ, मैंने बाल बढ़ने दो, आगे से भी इसके बढ़ रहे हैं। तो मैं इसको पिन लगाती हूँ, लेकिन ये फिर आगे कर लेती है। अब ऊपर से ये इस्त्री लेकर आ गई थी, तो मैंने इसके इमामे पे इस्त्री करी। एक तो इमामा इस्त्री करना इतना उलझन लगता है, इतना बड़ा इमामा होता है इसका 7 का, और क्या करें, करना तो पड़ता है ना। और इमामा पहनना ज़रूरी होता है, मदर से जाता है ये, और इसके बगैर अलावा ही नहीं है। फिलहाल मैंने इमामा वगैरह इस्त्री कर दिया था। इन लोगों को नाश्ता देते हैं ना, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं साथ। और इमामा इस तरीके से इस्त्री होता है, फिर तय होता है, फिर साथ और मैं दोनों मिलके तय करते हैं, फिर दोबारा से इस्त्री करते हैं। इमामा पहले शुरू में तो ये था कि इसको बांधना नहीं आता था, तो मैं बांधती थी। बांधना तो मुझे भी नहीं आता था, मैं जैसे तैसे करके बांध ही लेती थी, गोल गोल घुमा के। लेकिन अब ये है कि साथ को खुद बांधना आ गया माशाल्लाह से, अब तो हर चीज़ खुद कर लेता है काम। ये कि अब वानिया के बाल बनाऊँगी। और आज ये है कि बस ये लोग बच्चे स्कूल चले जाएंगे, मुझे थोड़ी सी सिलाई विलाई करनी है। रात में बैठ के भी मैंने सिलाई करी थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने रात में सिलाई करी थी। तो थोड़े बहुत काम रह गया था, फिर नींद आने लग गई थी, मैं लेट गई थी। क्योंकि फिर वही, क्योंकि सुबह में चाहे 12 बजे उठो या 1 बजे, लेकिन सारा दिन जो काम करते हैं ना, उससे थकान हो ही जाती है, रात में फिर नींद ही आती है। ये कि संडे को लेट ही उठते हैं, क्योंकि सुबह तो बच्चों के स्कूल के लिए उठना नहीं पड़ता। तो फिर भी मुझे नींद ही आ रही थी, मैं 3 साढ़े 3 बजे सो गई थी। फिर वही सुबह 7 बजे उठ जाओ, फिर नींद ही नहीं आती। फिर मैं सिलाई विलाई करने के लिए बैठ गई थी। सिलाई आजकल आई भी है, तो मैंने जल्दी ये निपटाऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे शबान का महीना शुरू होगा ना, फिर सिलाई वगैरह आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग ईद के कपड़े लेकर आएंगे और देंगे। और रमज़ानों में काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, और लोग एंड के दिनों में कपड़े लेकर आ रहे होते हैं। फिर भी मैं सी लेती हूँ, क्या करूँ, काम तो करना है ना, थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे ही आ जाते हैं और काम चल जाता है। और पैसे तो कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेते हैं ना। अच्छा, अब ये लोग जा रहे हैं। बरीरा देखो टाटा कर ही रही है। बरीरा की ये है कि खिड़की तक देखूँ उसको मैं, खिड़की तक जना में कहती है खिड़की में आके देखो, मैं उसको खिड़की तक अल्लाह हाफ़िज़ टाटा बाय बाय करती हूँ। फिलहाल ये लोग चले जाएंगे, अल्लाह हाफ़िज़ गुड बाय कर दिया था मैंने ये कावा तैयार, जब ये लोग तैयार हो रहे थे ना, मैंने कावा बनाने के लिए रख दिया था अपना। लेकिन अब के मैंने आधा कप बनाया है, क्योंकि सुबह और रात में पीना है। ये कावा सुबह नहार मुँह पीना है, और रात में लास्ट में पीना है आधा कप। तो बस आधा कप नहीं, 1 कप, मैंने आधा कप ही पीऊँगी। अब मैंने पी लिया था 3 घूंट में। बस ये अब सिलाई करने के लिए बैठ गई थी मैं, क्योंकि रात में मैंने ना 3 साढ़े 3 बजे तक सिलाई करी थी। तो फ्रॉकें वगैरह सी थी 2 बच्चियों की,
पहले भी इनके कपड़े मैं सी चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और बस ये 2 फ्रॉकें और थी, ये पूरा सूट था, मैंने ट्राउज़र रह गए थे, मैंने ट्राउज़र भी स्टिच कर दूँ तो ये कि इन लोगों के ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये कपड़े उनको दे दूँगी और फिर किसी दूसरे कस्टमर के कपड़े स्टार्ट करूँगी। क्योंकि चाह तो यही रही हूँ कि इसी महीने जल्दी जल्दी सिलाई करके निपटा लूँ, क्योंकि रमज़ानों में थोड़ा सुकून हो, लेकिन फिर भी रमज़ानों में लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, तो रमज़ानों में सिलाई आ ही रहती है। मैं मना तो करती ही नहीं हूँ, सिलाई कर ही लेती हूँ, अच्छा है, काम ही चलता है, मना नहीं करना चाहिए। और बस ये सिलाई विलाई करके मैं हटूँगी। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो आगे शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट ज़रूर करा करें कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या गलत है, आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। और बस ये मैंने फ्रॉक भी आप लोगों को कैसे स्टिच करी ये शेयर कर दूँ। और ये ऐसी करी थी, एक की मैंने सिर्फ ऐसे बना ली थी डिज़ाइन वाली, थोड़े बच्चों की डिज़ाइन वाली बनाओ ना अच्छी लगती हैं। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा था कि कैसे बनाना है, लेकिन मैंने फिर भी लेसेस वगैरह लगा के और थोड़ा सा अच्छा स्टाइल बना दिया। और आगे अपने बच्चों के भी कपड़े स्टिच करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, कोई मुझे ये कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या करूँ मैं मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।